बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैथ्स के टीचर से सर हैं हमारे साथ, सौरभ मिश्रा सर। नमस्कार। हाँ, वो आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे। 10th वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके बोर्ड का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का वत्स विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से आप लोगों को मैथ्स सर पढ़ाएंगे। स्पर्श सर आप लोगों को बायो पढ़ा ही रहे हैं, केमिस्ट्री मैं चला ही रहा था। अब बात आती है फिजिक्स की। अगर फिजिक्स कोई नहीं मिलता है, मैं ही पढ़ाऊँगा। मिलते हैं तो फिर वो सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको दीपक सर ने बता दिया हमारे बारे में कि हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों लोग के लिए है, क्योंकि आप अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए चलता है, ठीक ना। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 10th पहला मैथ का बुक एनसीईआरटी का है। पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना। ठीक ना, रियल नंबर है पहला चैप्टर, पढ़ाते हैं आप लोगों को हम, ठीक ना। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, नंबर के बारे में जानते ही होंगे, ठीक ना। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपको नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। कैसे उनका सिस्टम क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये नंबर क्या पहचान है इसका, ठीक ना। हम आपको कुछ नंबर के बारे में बताते हैं। पहले देखिए नंबर नेचुरल से नंबर टाइप्स क्या है, देखिए। नेचुरल नंबर, पहला आपको नेचुरल नंबर बताएंगे। नेचर का मतलब क्या है, प्राकृतिक, जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि आप नेचर में किसी चीज़ को काउंट करना होगा, आपको काउंटिंग नंबर भी इसे कहते हैं। तो आप कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि स्टार्स ही हैं या फिर कोई ट्रीज़ है, पेड़ है, तो आप उसको 1 से स्टार्ट कर काउंट करेंगे ना। तो 1 से स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। ये मतलब 1 2 3 4 5 आंसो आंदाने बढ़ता रहेगा सर, ठीक ना। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर ये क्या है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। ये 0 0 1 2 3 4 5 आंसो ये बढ़ता रहेगा आगे, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे बढ़ते जाए 1 2 3 4 हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और जो हमारा 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट होता है, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं, ठीक। अब इन्हीं के बाद आता है एक इंटीजर। आपको इंटीजर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर आपका ऐसा है कि आपको इंटीजर के बारे में इसमें भी जानना है। तो मैं आपको बता देता हूं इंटीजर क्या है, ठीक ना। इंटीजर अच्छा, आप नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, जो संख्या रेखा कहते हैं उसको। नंबर लाइन पे हमारे बीच में ये 0, आप जब अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाने पर ये -1 -2 -3 -4 ऐसे रहता है। और राइट हैंड साइड जाने पर क्या होता है, ये +1 +2 +3 ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक ना। तो इन्हीं को, यानी क्या, ये जो आपका -3 -2 -1 0 फिर +1 +2 +3, ये सब क्या है हमारे
इंटीजर कहलाते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों अपने फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, ठीक ना, साथ में बीच में जीरो भी इंक्लूड हो, यह क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक ना, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब नंबर के बारे में समझे, और आपको इसमें क्या जानना है नंबर के बारे में, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक ना। अभी मैं इस सब के बारे में आपको भी बताऊंगा। इवन नंबर क्या है, जो 2 से हमारा डिवाइड हो जाए, 2 से हमारा जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से हमारे डिवाइड नहीं होंगे, ठीक ना। और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अभी आगे आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है, ठीक ना, तो उसके चैप्टर उस टॉपिक में मैं उस टाइम बात करूंगा, ठीक। अभी देखिए, अब आपको मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आपके चैप्टर पे आता हूँ। ये सब चीज़ें देखिए बेसिक चीज़ें थी, ठीक ना। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब जानना जरूरी है, अच्छी तरह जानना है नंबर के बारे में, ठीक। अब देखिए, आपका पहला टॉपिक क्या है मैथ में, चैप्टरियल नंबर में पहला टॉपिक है अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का क्या मतलब है, कोई विशेष पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है इसका, एक थ्योरम आप समझ सकते हैं, ऐसा है। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी इसको हम कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना। हम बताते हैं आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम क्या है, क्यों अप्लाई होता है, ठीक ना, किसके लिए अप्लाई होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। चलिए मैं डाल दूँ इस पर ध्यान से देखिए। ठीक ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका टॉपिक है। इस लेमा का क्या मतलब है मैं बताया आपको पहले ही, ठीक ना। देखिए, ये थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करना होता है। 2 नंबर दिया होगा, 3 नंबर दिया होगा, या जितने भी नंबर आपको दिए हों, आप उनको उनके एचसीएफ फाइंड करने के लिए इस प्रोसेस का, इस रोल का हम लोग अप्लाई करते हैं। आपको जैसे कोई 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसमें कह दे कि आप इसका एचसीएफ फाइंड करिए, और कैसे, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस प्रोसेस को यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। एचसीएफ आप जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बताता हूँ आपको, पहले देखिए आप कुछ बेसिक चीज़ें। अब से नॉर्मली डिवाइड तो जानते हैं ना, नॉर्मल डिवाइड आप जानते हैं, जैसे कि आपने 2nd 3rd क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 9 लिखा हूँ और इसको 2 से डिवाइड करना हो, ठीक, तो क्या होगा, इसको डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, ठीक, 9 में से माइनस होगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अभी आप इसको कहते क्या है, मैं इस बता दूँ आपको, ये क्या है, आपका डिवाइजर है। इसको डिवाइजर कहते हैं। और ये क्या होता है, हमारा कोसेंट होता है। ये कोसेंट है हमारा, ठीक। और जो नीचे बचता है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक, ये हमारा रिमाइंडर है। और ये बीच वाले को क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। ये हमारा डिवाइडेंड है, ठीक ना। अब इन सब चारों चीज़ों का, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोसेंट, डिवाइडेंड, ठीक ना, इन्हीं चारों को मिलाकर, ठीक ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस बना हुआ है। इसी चीज़ों का यूज है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, कहता है कि डिवाइडेंड, यानी कि ये बीच वाला,
डिवाइडेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेन, आप समझ सकते हैं, फार्मूला। ठीक ना। कैसे क्या करना है, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन लिए, ठीक ना, आपको 2 नंबर दिया होगा, उसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक ना। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कैसे डिवाइड करना है क्वेश्चन में। ठीक ना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बताना है। ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट आप एग्जांपल ले लिए कि ये 48 और 124 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक ना। इस प्रोसेस को यूज करके आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। सुनिए आप ध्यान से, पहले इस रूल में करना क्या होता है, जैसे कि आपको पहले पहचानना होगा कि जो 2 नंबर गिवन है, दिए गए हैं, इसमें से कौन बड़ा नंबर है और कौन छोटा नंबर है, यानी कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ठीक ना। तो ये हमारा आप आसानी से पहचान जाएंगे कि 124 जो लिखा है 124 ये हमारा बड़ा वाला नंबर है और ये 48 हमारा क्या है, छोटा वाला नंबर है। ठीक। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक ना। डिवाइड करते हैं, और डिवाइड, ये प्रोसेस डिवाइड वाला कब तक चलता रहता है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 होगा तो उस टाइम जो हमारे पास डिवाइजर बचा रहेगा वही इन दोनों दिए हुए नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मैं करता हूं डिवाइड, आप लोग देखिए। 48 से 124 में आपको डिवाइड करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस यूज करके एचसीएफ इन दोनों का निकालना है। ठीक, उस एचसीएफ को इस प्रोसेस से कैसे सॉल्व करना लाना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना। चलिए देखिए, और डिवाइड आप कैसे करोगे, ये 48 का 124 में, ठीक ना, करना है। अभी आप नंबर इसका 48 का टेबल पढ़ो। ठीक, कि कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें कि 124 के इक्वल हो। अभी आप देख रहे हो कि ये छोटा है, सेकेंड टाइम जा सकता है, आप पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 48 इंटू 2 करेंगे तो 2 8 जा 16, 16 का 6 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 1 9, 96 आया है। और आप थर्ड टाइम में ले जाओगे तो अधिक हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 2 बार ले जाएंगे, सो 2 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक, 96 यहाँ लिखते हैं, कैरी लेगा 14, 14 6 से आएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ 1 बचा, 1 से कैरी देगा 11, 9 माइनस होगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो जो सेकेंड में रिमाइंडर बचता है, सेकेंड डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो डिवाइजर हो जाएगा अब। ठीक ना। अब जो इसके पहले जो डिवाइजर था अब वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। ठीक ना। अब इस 28 का 48 में डिवाइड करना है, यानी कि जो रिमाइंडर बचा है अब वो हमारा हो जाएगा डिवाइजर। ठीक, और इसके पहले जो डिवाइजर था वो क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। ठीक, ये 48 यहाँ ऐसे। ठीक ना। अब ये 28 का टेबल पढ़ना है कि 48 से अधिक जाए ना। अब 28 का समझे रहे हो आपकी, अगर 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो सिंगल टाइम जाएगा। ठीक, सिंगल टाइम ले गए हम लोग। चलो ठीक, कितना आ जाएगा, 880 हो जाएगा। ठीक, और 4 में से 2 गया माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अब कितना आया, 20 आया। ठीक, अभी रिमाइंडर कितना हुआ, 0 नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए एटलीस्ट, तभी आपका जो डिवाइजर रहेगा, डिवाइजर वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो अभी 20 है, अभी और जाएगा डिवाइड। अब क्या होगा, जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइजर हो गया, जो पहले इसके पहले डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 28 में। अब इससे डिवाइड करते हैं। ठीक, क्या होगा, अभी 1 टाइम जाएगा, 20 है, ये 28 है, 1 टाइम जाएगा, इसको 1 टाइम ले गए और यहाँ पर 20 लिख दिए। ठीक, 8 का 8 यहाँ पर आएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक, अभी कितना आया 8 आया। अभी 8 से अब क्या करोगे डिवाइड किस में करना है 20 में। इसके पहले जो डिवाइजर था इस रिमाइंडर से फिर उसमें डिवाइड करना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा नीचे ऐसे, ठीक ना। अब यहाँ पर 20 डिवाइड करो कितना बढ़ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक। ये कैरी लगा यहाँ पर 10 10 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 1 हुआ 1 1 कैंसिल। अभी इस 4 का इसमें डिवाइड करना है, अब फिर इसके डिवाइजर में करना है, ठीक ना, किसमें 8 में। कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया है। तो इस टाइम जब रिमाइंडर 0 होगा तो जो हमारा बचेगा डिवाइजर वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, दिए हुए 2 नंबर का। यानी क्या इस 2 नंबर दिए हुए नंबर का रिमाइंडर एचसीएफ कितना है 4 है, 4। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस। ऐसे करके हमको दिए हुए 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। आप इसके पहले एक नॉर्मल प्रोसेस जानते रहे होंगे कि हमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एचसीएफ फाइंड करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बता दूँ आपको एक बार, देखिए मैं आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक ना, कि क्या मैं सही लगाया हूँ कि या नहीं सही लगाया हूँ। 48 है, ठीक। चलो 2 से डिवाइड करेंगे पहले। जब अगर दिए नंबर में इवन नंबर लास्ट में है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, ठीक ना। और 124 का भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, 124 का भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, ठीक। तो 2 से क्या होगा डिवाइड होगा ना, ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा सॉरी 1 मिनट, अब इसके बाद नहीं होगा, लास्ट में क्या आ गया ऑड नंबर आ गया है, तो ये 2 से अब नहीं होगा। क्या करोगे 31 तुम्हारा क्या है आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है इसलिए ये खुद से ही होगा फैक्टर। इसका मतलब 31 1 जा 31, ये हमारा 124 का क्या आया है प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, ठीक। और इन दोनों का भी एचसीएफ कैसे करते हैं हम, एचसीएफ क्या होता है कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन लार्जेस्ट नंबर दैट डिविजिबल ऑल द गिवन ऑल नंबर, ठीक ना, गिवन ऑल नंबर। जैसे कि आप 48 और 24 का प्राइम फैक्टर किए यहाँ पर, ठीक। मैं लिख देता हूँ, आप देखिए 124 का मैं फैक्टर लिखता हूँ। प्राइम फैक्टर क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 31, ठीक ना। और ये 48 का कितना आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इंटू 3। आपको कॉमन पेयर निकालना होता है, ठीक ना। कॉमन पेयर की कॉमन पेयर क्या क्या बन रहा है, जैसे कि इसमें का ये 2 एक है, ठीक, ये हमारा कॉमन पेयर निकला, ठीक। और इसमें का ये भी 2 है, ये कॉमन पेयर है। और उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 31 है, इसमें 2 है, और इसमें अगर 2 है तो इसमें 31 है। अब पेयर नहीं हो रहा है तो 2 पेयर में से एक नंबर निकलता है, इस 2 में से क्या निकलेगा एक नंबर निकलेगा, इंटू इन दोनों नंबर से एक नंबर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 48 और 124 का एचसीएफ। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से भी बताया और यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस से भी करके बताया। इस प्रोसेस का यूज क्यों है, ठीक ना। ये यूज इसलिए है जैसे कि आपको कभी कभी लार्ज नंबर दे देता है, ठीक, तो आप फैक्टर करने में कंफ्यूज हो रहे हो या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस डिवाइड वाले प्रोसेस से हम लोग करते हैं। और ये आपके रियल नंबर का जो पहला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं, ठीक ना। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप फिर इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं इसका, ठीक। मैं अभी आपको इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका भी बताऊंगा आपके, ठीक ना। मेरे पास बुक है,
एक्सरसाइज 1.1 का यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक ना, बताते हैं आपको। एग्ज़ाम पास आ गया है, ठीक ना, और पढ़ाई देखिए ईमानदारी और मेहनत लगन से कीजिए। समझ रहे हैं ना हमारी बात को आप लोग? और ध्यान से शब्द को सुना करिए। समझ में ना आए उसको बताइए हमें। थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा है। चलिए हम आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। 135 है ना, 35 है एंड 225। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक ना। चलिए, बताया था इसके पहले, मैं आपको लिखवाया था कि आपको कैसे इसको प्रोसेस करना है। पहले आपको क्या करना है, इसमें जल्दी से आपको पहचान करना है कि कौन नंबर बड़ा है। दो दिए हुए नंबर में कौन सा नंबर आपको बड़ा है। आप आसानी से जान जाओगे 225 क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक ना, और ये क्या है, छोटा है। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। चलो आप भी कॉपी पेन उठा लो, साथ में हमारे करते रहो। चलिए मैं यहाँ करता हूँ। ऐसे, ठीक ना। 135 और ये कितना है, 225 है। अभी आप इसको टेबल पढ़ना है आपका, ठीक ना। 135 का आप टेबल करोगे कितनी टाइम ये डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम में ये 225 आएगा, या मैक्सिमम बार ले जाते हैं हम लोग, ठीक ना, कि इसके नियर अबाउट हो जाए। इससे अधिक तो नहीं होना चाहिए। आपको जो डिवाइडेंड है, डिवाइजर का ऐसा टेबल करना होता है कि आपके डिवाइडेंड से अधिक ना हो, ठीक ना। जब मैं कर देता हूँ, देखिए आपको 2 टाइम्स अगर ले जाकर देख लूँ मैं आपके सामने, 135 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 जा 10, 0 कैरी आया 1, 2 3 जा 6, 1 7, 2 1 जा 2। 2 टाइम में अधिक हो जा रहा है तो क्या होगा, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं ले जाना है। 2 टाइम्स अधिक हो जा रहा है, 1 टाइम से जाएगा, ठीक ना। तो ये 1 टाइम्स हम लेकर जाते हैं, ठीक। 1 3 5 सबट्रैक्ट करना होता है, 5 5 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या कैरी देगा इसको 12, 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया, 90। जो पहला प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर अब हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। और जो इसके पहले डिवाइज़र था वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उससे हम पहले वाले डिवाइज़र में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, 1 3 5 यहाँ ऐसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए ये 90 है, ये 135 है, 19 2 जा 180 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक ना, 1 टाइम। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कैरी देगा 13, 13 से 9 गया आपका 4, ठीक। कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। अब इस 4 से 45 का किस में डिवाइड करना है, 90 में। इसके पहले जो डिवाइजर था उसका डिवाइड करना है किससे, 45 से, ठीक। तो ये 90 यहाँ पर, ध्यान से देखिए, एक एक प्रोसेस को देखिए कैसे हो रहा है, ठीक ना। मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर समझाऊंगा। इस 45 का फिर इसको 90 में डिवाइड करना है, 45 2 जा 90, और ये लास्ट टाइम कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया।
मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो उस टाइम जो हमारा डिवाइज़र रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और यही हमारा 45 क्या है, HCF है। ठीक ना, हमारा क्या है, HCF है। ठीक ना, समझ में आया ना प्रोसेस कैसे हुआ है। पहले क्या करना था, 135 205 नंबर दिया हुआ था, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। ठीक ना, हम जान गए कि हमारा 225 बड़ा है और 135 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो करते हैं हम लोग डिवाइड। 225 यहाँ पर और 135 हमारा, 225 क्या है हमारा, डिवाइडेंड है, और 135 हमारा क्या है, डिवाइजर है। ठीक ना, अभी 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, उसके बाद क्या हुआ, 135 हमको सेपरेट करना है, इसमें से माइनस करेंगे 550 हो जाएगा, और उसके बाद ये 12 से 3 गया, 9 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो हमारा रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 135 के लिए डिवाइजर का काम करेगा, और ये 135 हमारा जो उसको पहले डिवाइजर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो हमारा क्या हो गया है, पर डिवाइडेंड हो गया। ठीक, अब इसको 90 का टेबल पढ़ना है हमको कि 135 में डिवाइड करें। ठीक, 2 टाइम्स में अधिक हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 1 टाइम ले जाएंगे हम लोग। ठीक, 135 में से 90 माइनस करेंगे, 45 बचेगा, और फिर अगेन ये रिमाइंडर बचा है हमारा, फिर ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो डिवाइडेंड था उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, और 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, तो 45 2 जा 90, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, और यही भी रिमाइंडर हमारा 0 हुआ है, और ये हमारा जो बचा हुआ है डिवाइजर, यही हमारा HCF होगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का सलूशन है, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक ना, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे कोई टॉपिक समझाता हूँ। आपके पहले चैप्टर में आपको इसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन लगाने हैं जो सेम क्वेश्चन है। ठीक ना, और इसके बाद आपका एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें HCF और HCF LCM फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानना है। ठीक ना, चलिए इसको मिटाता हूँ। अच्छे समझ में आया ना, अब अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे थोड़ा तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। चलिए, प्राइम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अगला टॉपिक भी है आपके बुक का, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानना है। ठीक ना, कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर आप जानते हैं, बता दूं, आप पहले प्राइम नंबर के बारे में जानो कि हमारा प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर। ठीक ना, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सॉरी मतलब कि 2 से ही नहीं बल्कि वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं। ठीक ना, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 7 11 13। ठीक ना, ये सब ऐसे अनसोन ऑन बढ़ता रहेगा, 17। ठीक, ऐसे ये होते हैं। ये सब नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आने वाले हैं। अब देख लीजिए, हाँ 1 क्या आएगा, 1 क्या आएगा या खुद के टेबल में। आप कहोगे 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 5 के टेबल में आ रहा है, या फिर 1 5 जा हो सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है। ठीक ना, और लेकिन ये किसी और अन्य नंबर के टेबल में नहीं आएंगे। ठीक ना, 1 2 3 4 5 4 नहीं, 1 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक, ये सब नंबर हैं। ठीक ना, इन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। इनकी ये विशेषता होती है, ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ है कि ये खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, इन्हें कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक ना,
आपको इसके बारे में जानना था। अच्छा, आपको HCF जानते हैं ना आप? HCF LCM का बताया मैं कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब जो, जैसे कि दो चीज़ों में जो कॉमन हो। कॉमन क्या होते हैं? दो चीज़ों में होते हैं। जैसे आपको दो नंबर दिया रहेगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जैसे आपको पहले एग्जांपल में बताया था, जैसे कि 48 और 124 का मैं निकलवाया हूँ आपको। 48 और 124 का मैं निकलवाया था, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था? कितना आया था? 4 आया था। यही ये हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो कि 48 को भी डिवाइड कर सकता है और 124 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक ना? ये होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और सामने करके दिखा दूं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आपके बुक का ही बताया था, 135 वाला। 135, एक मिनट, 135 और 225 था। इसका ही मैं आपको HCF निकलवाया था। कितना आया था? 45 आया था। आप पीछे वीडियो में देखेंगे, आपको दिखेगा 45 आया था। ये 135 और 225 का क्या है? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही सबसे बड़ा नंबर है। ये सबसे बड़ा नंबर है जो 135 और 225 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मीनिंग होता है। अब जैसे दो नंबर या तीन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो उसका क्या मतलब है? वही मतलब है कि वो ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। हाईएस्ट है, वो सबसे बड़ा। इससे बड़ा, अभी इससे आपको छोटा मिल जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं मिल सकता। ये बड़ा 45 एक सबसे हाईएस्ट कॉमन है जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या होती है? एलसीएम के बारे में फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको भी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। एलसीएम था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना? ये क्या है? जैसे आपको दे दे आप क्या, चलो 4 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। 4 और 12 का थोड़ा बड़ा लिखें, नहीं दिख रहा है? चलो 4 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक ना? तो क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन जानते ही हैं। ठीक, तो ये पहले क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 12 का करना है यहाँ पर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक, इसका कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए 12 है, 12 का फैक्टराइज क्या आया था? 2 2 3, और 4 का क्या आया था फैक्टर? प्राइम फैक्टर 2 × 2। अब इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, इसमें जो पहले पेयर होता है कॉमन, उसके तो एक लिख लेते हैं हम लोग 2, और यहाँ पे भी 2 है, इसको भी एक पेयर लिख लेंगे। ठीक, और लास्ट में जो बचता है हमारा, उसका भी मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हमारा आ गया 4 और 12 का एलसीएम आया। ठीक ना? 4 और 12 का एलसीएम आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर, ये ऐसा छोटा नंबर है जो दिए हुए दोनों नंबर से क्या है, डिविजिबल है। अभी 12 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। अब इससे 4 और 12 से कोई छोटा नंबर नहीं है जिसको कि 4 और 12 दोनों साथ में डिवाइड करे। आप जैसे 10 को ले लो, 10 ना 4 से डिवाइड होगा ना 12 से होगा। 8 ले लो, अच्छा 8 4 से हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये ऐसा ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ऐसा ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा ही नंबर है ये जो दिए हुए नंबर का क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन दिए हुए दो नंबर से, ठीक ना। ये चीज है, ठीक ना, समझ में आया ना। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है आपका नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज जो 1.2 है, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में ही पढ़ना है, ठीक ना। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ बिट्स प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर बताया मैं आपको, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एलसीएम एचसीएफ और दिए हुए नंबर का जो 2 दिए हुए नंबर होते हैं मैं उसके बारे में प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। आप हेडिंग डाल लिखना है, नोट आप बता रहे हो ना, साथ में लिखते रहिएगा, ठीक। टॉपिक अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक ना। इसकी प्रॉपर्टीज बारे में बता दें आपको हम एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक ना। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक, इसके बारे में जानना है। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, पूछता है एग्जाम में, इससे आता है इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। जैसे कि आपको 2 नंबर दिया होगा, या फिर आप जानते हो कि पहले आप अच्छी तरह जानते हो कि 2 नंबर का ही हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 या 3 नंबर भी, अधिक भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 नंबर हो, ठीक ना। तो अभी आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, उसमें से आपको एक एचसीएफ दे देगा, एक का एचसीएफ दे देगा और 2 नंबर दे देगा, बोलेगा कि ये 2 नंबर दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ ये है, तो अब एलसीएम फाइंड करना होगा आपको। अदरवाइज आपको एलसीएम दे दे और 2 नंबर दे देगा और एचसीएफ फाइंड करने के लिए दे देगा। और भी एक थर्ड टाइप क्वेश्चन बनता है, दोनों का एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा, लास्ट में एक अदर नंबर आपको ज्ञात करना होगा, ठीक ना। ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप, उस फार्मूला लिख दे रहा हूं। क्या होता है, जैसे कि जब 2 नंबर आपको गिवन हो, दिए गए हों, ठीक ना, उसके लिए क्या फार्मूला है, a इंटू बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ a एंड b इंटू एलसीएम ऑफ a एंड b, यानी जो जो नंबर आपको दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ a एंड b, ठीक ना। मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस टॉपिक पर, इस फार्मूले पर। इसमें होता क्या है, ये ए बी क्या है, ए बी हमारे दिए हुए नंबर है, गिवन नंबर है, और एचसीएफ एलसीएफ आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। ये 2 नंबर दिए होते हैं, जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन में दे देगा कि आपको ये 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक, ये 2 नंबर दिया हुआ है, तो आप इसके और उसका एक एचसीएफ दे देगा, तो पूछेगा कि उसका एलसीएम बताइए, ठीक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, जैसे कि आपको यहाँ से डायरेक्ट दे दे कि सपोज दैट मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हो, ठीक, और उसमें से एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर पूछे तो आप क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक ना। ये सेकेंड नंबर, ठीक, ये पहला नंबर जो रहेगा, जो ठीक पहला नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन b, ये आपको उससे नंबर निकल जाएगा। या फिर अगर आपको सेकेंड नंबर कोई दिया है तो ये b भी यहाँ आ सकता है और a भी यहाँ आ सकता है, ठीक ना। तो अब इसको इंटरचेंज आपसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका।
और कभी कभी आपको जैसे दोनों नंबर दे दे, ठीक, और उसमें से एक एचसीएफ दे दे और एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछ दे, ठीक, ये एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो उसका क्या फार्मूला होगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ यानी टू गिवन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर यानी दिए नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर ए और बी का, ठीक ना, ये चीज। या फिर एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ गिवन नंबर ए एंड बी, ठीक ना, ये चीज़ रहता है, ये फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले तीनों फार्मूले पे आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछता है लगाने के लिए, ठीक ना। मैं इस पे क्वेश्चन पे एक दो आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ इस फार्मूले का यूज़ करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप फार्मूला को आप लिख लीजिए, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक ना। चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एनसीईआरटी के बुक का है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है 140 आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो प्रॉपर्टी समझ ही गए हैं एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। 140 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। मैं कर रहा हूँ फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे होता है आप देखिए ध्यान से। ये 140 है ना, इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। ये थोड़ा सा बोर्ड गीला हो गया है, इसके लिए मिटाना पड़ रहा है दोबारा, है ना। 140 इसका हम लोगों को फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है। मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि लास्ट में अगर इवन नंबर है या ज़ीरो है तो वो पहले 2 से ज़रूर फैक्टर होगा, ठीक ना। आप 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कभी 5 से स्टार्ट कर दो, 7 से काटना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं है। इसका एक रूल है कि आप पहले प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, वो भी कब, जब लास्ट में कोई इवन नंबर हो या फिर ज़ीरो हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक ना। करते हैं, 2 से हो जाएगा ना, 2 7 जा 14, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अभी 0 लास्ट में है, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 1 यहाँ बचा हुआ है, इसका 7 है, 2 3 जा 6, 6 यहाँ पर है, 1 बचा इसका, तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक। लास्ट में देख रहे हो और नंबर आ गया, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा। अगर आप 3 से करो, 3 1 जा 3, 5 बच जाएगा, 5 से होगा, 5 की टेबल में आसानी से हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 आ गया। 7 भी क्या है, 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो या कटे, ठीक है, या फिर 1 से कटता है, तो इसको 7 से करोगे, 7 1 जा 7, लास्ट में ये आ गया। तो ये 140 का क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दो इसका प्राइम फैक्टर क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन था, 140 का प्राइम फैक्टर करना था, ठीक। इसी पे बेसिस और क्वेश्चन है, ठीक ना, मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले अच्छी तरह समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये चीज़ और दिखाऊँ आपको, जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, क्या ले लें, चलो ले लेते हैं, चलो 27 ही ले लेते हैं, कोई बड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसे 27
और मैं ले लूँ 64, ये चीज़, ठीक ना। मैं कहूँ इसका एलसीएम फाइंड करना है, दो नंबर है, 27 दिए हुए हैं और ये 64 दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। और ये 64, इसको ब्रेक करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। ये चीज़ लंबा हो गया है इसका फैक्टर, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा, लंबा होगा, लंबा करना होगा मल्टीप्लाई। आपको कॉमन निकालना होगा कि ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि दोनों से डिवाइड करे दोनों को, ठीक ना। डिविजिबल होगा ना, क्या होता है एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर, ठीक। मैं इसका फैक्टर लिख देता हूँ आपको, अभी आपको कॉमन कोई मिल नहीं रहा है इसमें से, देखिए 3 3 का फैक्टर है, ये 2 2 का फैक्टर है, तो क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक ना। करते हैं हम लोग, कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 64 का फैक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ये चीज़ है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा 64, 68 ने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यही आएगा ना, देख लो भाई, कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 आएगा, ठीक ना। और फिर आपको किसका निकालना है, अभी 27 का फैक्टर लिखना है यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा लास्ट में आपको, कितना आया है 27 आया है, इसका 64 आया है, ठीक। तो दोनों जो देखिए पेयर पे तो निकालते हैं हम लोग, लेकिन पेयर कोई मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, सभी नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना, देख लो 7 4 जा 28, 28 का 8 लिखोगे आप, कैरी कितना आएगा 2, 7 6 जा 42, 42 कितना हो जाएगा 44, 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 8 8 4 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 4 2 6 1 7 1, कितना आ गया 1728, 1728, ठीक ना। ये क्या आया, एलसीएम आया। जब आपको अदर नंबर दे दे, एक्चुअली ये प्रोसेस लंबा इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पर देख लो आपको ये मिला था ऑड नंबर, वो क्या था, इवन नंबर था, ठीक ना। इसलिए ये प्रोसेस इतना लंबा गया है, मल्टीप्लाई करके इतना हम लोग नंबर्स को लाए हैं, 1728 आया है। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको 27 और 64 क्या करेगा, दोनों डिवाइड करेगा। इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है जिसको कि एग्जैक्ट ये 27 और 64 क्या करे, डिवाइड करे, यही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जो आपको मैं बताया कि इस फार्मूले पे a इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ a इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ a इंटू बी, यानी दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक ना। जैसे मैं कह दूँ आपको कोई दो नंबर दिया है, क्वेश्चन है जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जांपल आप समझिए, पहले मैं चैप्टर का क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ठीक ना। एग्जांपल जैसे आपको कोई नंबर 9 और 81 दिया है, ठीक, कोई दो नंबर 9 और 81 दिया है जिसका HCF 9 है, जिसका HCF 9 है, और उससे आपका एलसीएम पूछे कि आप इसका एलसीएम निकालो, ठीक ना। जैसे क्या कोई नंबर दिया है 9 और 81 और कह दे इसका HCF कितना है 9 है, तो क्या करेंगे आप, पहले
नंबर 1 क्या है, पहले ए क्या है 9 है, और ये बी क्या है 81 है, और इसका एचसीएफ कितना है 9 है, और आपको एलसीएम पूछ रहा है। तो इस फार्मूले पर आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे? मैं आपको बताया हूँ, फार्मूले को आया हूँ, ए इंटू बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक ना। तो उस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, एलसीएम इक्वल टू क्या निकलेगा, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, ठीक ना। ये एलसीएम यहाँ पर है, और ये ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। आपको ए कितना है 9 है, बी कितना है 81 है, और एलसीएम कितना है 9 है, ठीक। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो 9 ऊपर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 81। तो 9 और 81 का एलसीएम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर जो एचसीएफ था, एचसीएफ में आप लोगों को क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसा फैक्टर है जो दिए हुए दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। जैसे देखो आप 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 हो गया, ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो ऐसा छोटा नंबर है, संख्या है, जिसको दिए हुए जो नंबर होते हैं वो डिविजिबल हो, दिए हुए नंबर द्वारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 81 है, 9 से भी हो सकता है, 9 9 जा 81, और 81 से भी हो सकता है, 81 1 जा 81 होगा, ठीक ना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दिए हुए दो नंबर से अधिक नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक ना। और एलसीएम क्या है, वो बड़ा हो सकता है, ठीक ना। ये क्या होगा, एलसीएम 9 से भी और 81 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक ना। ये आपको इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाना था, ठीक। देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और इस क्वेश्चन पे भी का क्वेश्चन बेसिस हैं, ठीक ना। आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। मैंने जैसे आज आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा और एलसीएफ एलसीएम प्राइम और प्राइम फैक्टर के बारे में बताया, ठीक। और उसका टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। मैं अपने अगले क्लास में रेशनल और इरेशनल नंबर के साथ में मिलेंगे, ठीक। और आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक ना। मैं आपके चैप्टर का भी क्वेश्चन करवाऊँगा सॉल्व अभी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं केवल एग्जांपल ही बता रहा हूँ तो आपको चैप्टर का क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्वेश्चन का भी आराम से करेंगे हम लोग, ठीक ना। और ये फिर मैं अगली क्लास में जब मिलूँगा आपसे से अगली टॉपिक अगला चैप्टर का है रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल नंबर में मैं उस पर यहाँ पर ठीक बात करूँगा। और आज के लिए अभी तक, ठीक ना, नमस्कार।